स्वच्छ वस्त्र धारण कर पवित्र स्थान पर बैठ जाए और अपने सामने गुरु का चित्र स्थापित कर दे, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखे और पूर्ण भावना के साथ इन मंत्रों का श्रवण करे। पूर्ण भावना के साथ का तात्पर्य है कि उस समय और किसी प्रकार का शोरगुल या आवाज पास में नहीं हो। उन मंत्रों को कानों के माध्यम से अपने अंदर उतारने की क्रिया करें। चुपचाप उन मंत्रों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 11 बार, जितना भी ज्यादा हो इन मंत्रों को सुने। इन मंत्रों की विशेषता यह है कि गर्भिणी मां के कानों से होते हुए सीधे बालक के हृदय पर स्पर्श करते हैं। बालक के रोम रोम से ये उसमें संस्कारित होते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से बालक के प्रत्येक रोम जागृत हो जाते हैं। हर एक रोम आंख बन जाती है, हर एक रोम श्रवण बन जाता है, कान बन जाता है, उसकी ग्राह्य शक्ति बढ़ जाती है, उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है। वह अपने आप में नर से पुरुष बनने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है गर्भ में ही। तीसरी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि यदि बालक उत्पन्न भी हो जाए और उसके बाद भी मां और उसका नवजात पुत्र इन मंत्रों को सुने, तब भी उस बालक में एक श्रेष्ठ संस्कार प्रारंभ होते हैं और वह अपरिपक्व मस्तिष्क या वह शिशु अपने आप में पुरुष बनने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है। उसकी ग्राह्य शक्ति और धारणा शक्ति बढ़ जाती है, उसमें अच्छे संस्कार बन जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि घर का वातावरण अपने आप में शुद्ध और पवित्र और दिव्य बन जाता है। जहां इन मंत्रों की रचना, जहां इन मंत्रों की ध्वनि होती है, वहां स्वयं देवता सशरीर पूर्णता के साथ विद्यमान होते हैं और इन मंत्रों का श्रवण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बालक को ही नहीं, मां को ही नहीं, घर के अन्य सदस्यों को, प्राणियों को भी, घर को भी, जिससे कि वह घर सभी प्रकार से दिव्य, उन्नत, अद्वितीय, श्रेष्ठ और संपन्नता युक्त बन सके। तीसरी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि जब मां इन मंत्रों का श्रवण करती है तो बालक को और किसी प्रकार का ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती। न उसको भौतिक विज्ञान सिखाने की जरूरत होती है, न उसको गीता का ज्ञान देने की जरूरत होती है, न उसको महाभारत या रामायण समझाने की जरूरत होती है और न विश्वामित्र संहिता या वशिष्ठ उपनिषद या अन्य किसी प्रकार के शास्त्र चर्चा करने की जरूरत होती है। क्योंकि इन मंत्रों में ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान और ब्रह्मांड के समस्त विज्ञान का सार स्वयं संग्रहित है। क्योंकि ये सारे मंत्र अपने आप में बीज मंत्र हैं। इसका प्रत्येक अक्षर अपने आप में बीज है। बीज का तात्पर्य है कि एक एक अक्षर अपने आप में एक एक ग्रंथ की विशेषता अपने आप में लिए हुए है। इसलिए जब यह मंत्र उस बालक के शरीर को स्पर्श करता है तो स्पर्श करते ही वह अक्षर खुल करके पूर्ण ग्रंथ बन जाता है और जो पूरे ग्रंथ में जो ज्ञान होता है वह पूरे ग्रंथ का ज्ञान उस बालक को प्राप्त हो जाता है, चेतन मस्तिष्क पर भी, अचेतन मस्तिष्क पर भी। इसलिए ऐसा बालक भौतिक विज्ञान में पूर्णता प्राप्त किया होता है, आध्यात्मिकता में पूर्णता प्राप्त किया होता है, कुंडली जागरण में पूर्णता प्राप्त किया होता है, सूर्य विज्ञान या अन्य जितने भी ज्ञान और विज्ञान की कलाएं हैं, अन्य जितने भी विज्ञान हैं, जितने भी विषय हैं, उन सारे विषयों में अपने आप में वो पारंगत और दिव्य बन जाता है। उसके बाद तो जन्म लेने के बाद या कुछ समय के बाद तो केवल उसको वह अभ्यास सिखाने की जरूरत होती है, वह एक याद दिलाने की जरूरत होती है। जो बालक 25 साल में भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, वह केवल कुछ दिनों में इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और जब वह विद्यालय में जाता है या कॉलेज में जाता है या पढ़ने के लिए जाता है तो जितना तीव्रता के साथ वह ज्ञान प्राप्त करता है उतना अन्य बालक नहीं कर पाते। की पढ़ाई वह केवल 10 या 15 या 20 दिन में प्राप्त कर लेता है। चौथी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि इन मंत्रों के श्रवण से बालक श्रेष्ठतम और उच्चतम संस्कारों से विभूषित होता है। एक प्रकार से निश्चित जीवन जीने का आकांक्षी होता है। वह अपने आप में पूर्ण वैज्ञानिक होता है, वह अपने आप में पूर्ण गणितज्ञ होता है,
वह अपने आप में पूर्ण भौतिक विज्ञानी होता है, रसायन विज्ञानी होता है, वह अपने आप में पूर्ण शास्त्रवेत्ता होता है, वह अपने आप में अद्वितीय भाषणकर्ता होता है, वह अपने आप में समस्त विज्ञान का साक्षीभूत पुंज होता है, और सही देखा जाए तो वह अपने आप में पूर्ण ज्ञान का एक समुद्र होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन शब्दों, अक्षरों या इन मंत्रों की वजह से उसका व्यक्तित्व अपने आप में भव्य और अद्वितीय बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह एक अद्वितीय देव पुरुष हो, ऐसा लगता है कि उसको देखने की बार बार इच्छा होती हो। जन्म से लगा करके मृत्यु तक वह संसार में अद्वितीय बनता है और विश्व विख्यात बनकर के माँ और बाप का नाम रोशन करता है, विश्व विख्यात बनकर के माँ को धन्य धन्य कर बैठता है, विश्व विख्यात बनकर के पिता के नाम को उजागर करता है, और इन मंत्रों के प्रभाव के फलस्वरूप वह अपने आप में दिव्यतम, चेतना युक्त, अद्वितीय, अलौकिक और पुरुषोत्तम बन जाता है। और पांचवी विशेषता, इन मंत्रों को श्रवण करने से बालक का सभी दृष्टियों से पूर्ण विकास होता है। वह ज्ञान के, शास्त्रों के, धर्म, अध्यात्म, उपनिषद, वेद, पुराण और जितना भी हमारा गूढ़ ज्ञान है उनको वह पूर्ण रूप से प्राप्त किए हुए होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो वह कायाकल्प संपन्न होता है। सही अर्थों में देखा जाए तो ज्ञान का एक तेजस्वी पुंज होता है। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो उसमें वह सब चेतना होती है जिस पर वह अलौकिक बन सकता है। जन्म लेने के बाद वह किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकता है, वह चाहे उसने पढ़ा है चाहे उसने नहीं पढ़ा है। गीता पर बोलना हो तो धारा प्रवाह 2, 3, 4, 6 घंटे बोल सकता है। ठीक उसी प्रकार से अणुविज्ञान पर भी वह घंटों बोल सकता है, और सटीक, सतर्क, तर्क के साथ, पूर्णता के साथ, अद्वितीयता के साथ। इसीलिए ये मंत्र अपने आप में देव मंत्र कहे जाते हैं, देवेतर मंत्र कहे जाते हैं, देवोत्तम मंत्र कहे जाते हैं, अलौकिक और अद्वितीय मंत्र कहे जाते हैं, और चेतना युक्त मंत्र कहे जाते हैं। इन मंत्रों को घर में भी यदि हम सुनते रहते हैं या नित्य प्रातः काल पूजा के समय इन मंत्रों को सुने तो हमारा दैनिक कार्यकलाप अपने आप में एक अलौकिक बन जाता है। हमारे शत्रु अपने आप में समाप्त हो जाते हैं, हमारे कार्य अपने आप में सरल और सुगम बन जाते हैं, देवता हमारी बराबर रक्षा और मदद करते रहते हैं, हमारे सारे काम में सुविधापूर्वक संपन्न होते रहते हैं, हमारे चेहरे पर एक ओज, तेजस्विता प्राप्त होती है, और हम जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वह सही अर्थों में और पूर्णता के साथ कर बैठते हैं, हमारे आगे के रास्ते खुल जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से यदि स्त्रियां इन मंत्रों का श्रवण प्रातः काल एक बार कम से कम कर लेती है, वह चाहे गर्भिणी हो चाहे नहीं हो, चाहे उसके गर्भ में बालक हो या नहीं हो, यदि वह सुनती हैं तो उसके चेहरे पर एक अद्वितीयता प्राप्त होती है, एक ओज प्राप्त होता है, एक सलज्जता प्राप्त होती है, एक सुंदरता प्राप्त होती है, सारा शरीर एक सांचे में ढल जाता है और उसका स्वरूप और उसका रूप अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय बन जाता है। उसको देखने वाला ठक से खड़ा रह जाता है कि वास्तव में एक नारी सौंदर्य है। इन मंत्रों के प्रभाव के फलस्वरूप पूरे शरीर का कायाकल्प होने लग जाता है, पूरे शरीर में आलोड़न विलोड़न होने लग जाता है, पूरे शरीर का अपने आप में तेजस्विता का पुंज बनने लग जाता है। इसीलिए इन मंत्रों का प्रभाव गर्भस्थ बालक पर, गर्भिणी पर, घर के वातावरण पर, घर के लोगों पर, पुरुषों पर, बालकों पर, स्त्रियों पर और वृद्धों पर, सभी पर समान रूप से उपयोगी, अलौकिक और अनुकरणीय होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मंत्र चेतना युक्त होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि चौथे महीने से ही इन मंत्रों का श्रवण प्रारंभ कर लेना चाहिए, और यदि सुविधा हो तो गर्भस्थ स्थिति बनने पर इन मंत्रों का श्रवण प्रारंभ कर लेना चाहिए। मेरे अनुभव में यह भी आया है कि यदि गर्भ धारण नहीं होता है और यदि माँ या स्त्री इन मंत्रों का श्रवण करती है तो शीघ्र ही गर्भ धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। जिनके घर में कई वर्षों से संतान उत्पन्न नहीं हुई, जिनके जीवन में केवल लड़कियां ही लड़कियां हुई, पुरुष या पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ, उन्होंने भी इस प्रयोग को आजमाया और उनके घर में तेजस्वी बालकों ने जन्म लिया। इसका मतलब है कि यह मंत्र पुत्र प्रदाता है,
यह मंत्र अपने आप में पुत्र को देने वाला है। यह अपने आप में पुरुष को पूर्णता प्रदान करने वाला है। इन मंत्रों के प्रभाव से घर में पुत्र उत्पन्न होता है। और सही शब्दों में कहा जाए तो बांझपन जैसा शब्द इस भविष्य में नहीं रह पाता। इसीलिए इन मंत्रों को सर्वोपयोगी बताया गया है, इन मंत्रों को अद्वितीय बताया गया है, इन मंत्रों को अलौकिक बताया गया है। यद्यपि ये मंत्र शब्दों से विभूषित हैं, अक्षरों से विन्यासित हैं, परंतु इन मंत्रों की स्थिति अपने आप में अलौकिक है, अद्वितीय है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन मंत्रों की ध्वनि मौलिक और अद्वितीय होनी चाहिए। शास्त्रों में इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक स्त्री जो भी इस प्रकार की भावना रखती है, जो भी इस प्रकार की विचार रखती है, वह अपने पति की आज्ञा लेकर अपने योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करे और दीक्षा के बाद में वह पुंसपन संस्कार या चेतना संस्कार संपन्न करावे। यदि ऐसा नहीं होता है तो केवल इन शब्दों या मंत्रों को सुनकर के भी चेतना संस्कार संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि गुरु के पास जावे ही, इसके लिए जरूरी नहीं है कि दीक्षा प्राप्त करे ही। बिना दीक्षा प्राप्त किए भी इन मंत्रों को सुना जा सकता है, बिना दीक्षा प्राप्त किए भी चेतना प्राप्त की जा सकती है या बालक को चेतना संस्कारित किया जा सकता है। परंतु यदि संभव हो, यदि सुविधा पूर्वक हो, यदि सुगम हो, तो गर्भ में जिस समय बालक है उस समय 1 या 2 दिन के लिए गुरु के पास अपने पति के साथ अवश्य जाए और दीक्षा प्राप्त करे, पुंसवन संस्कार संपन्न करावे, चेतना संस्कार संपन्न करावे। मगर यदि बाधाएं हैं, अड़चने हैं, दूरी है, व्यवस्था है, तो इस मंत्रों को प्रातःकाल और सायंकाल अवश्य ही सुने। अपना आचरण शुद्ध और पवित्र रखे, दिव्यता युक्त रखे और जिस समय इन मंत्रों को सुने उस समय पूर्ण संस्कारित होकर के सुने। अपने स्वरूप को सजाकर, सुंदर वस्त्र धारण कर, बालों को सुंदरता से विभूषित कर बैठे और सामने गुरु के अत्यंत भव्य और सुंदर चित्र को स्थापित कर दे। स्थापित करे पूर्ण भव्यता के साथ, स्थापित करे पूर्ण श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ। उस स्थान पर उस चित्र को स्थापित करें जो अपने आप में श्रेष्ठतम स्थान है, पूजा का स्थान है। और फिर प्रातःकाल उठकर गुरु का चिंतन करे, गुरु पूजन करे और हाथ जोड़कर उनसे वरदान प्राप्त करे कि मैं श्रेष्ठ बालक को जन्म देना चाहती हूँ, मैं एक योग्य और अद्वितीय बालक को जन्म देना चाहती हूँ, मैं पूर्ण पुरुष को इस पृथ्वी पर अवतरित करना चाहती हूँ, मैं एक ऐसे बालक को धरती पर उतारना चाहती हूँ जिससे कि इस धरती में वह अपने आप में अद्वितीय बन सके, विश्व विख्यात बन सके, मेरे नाम को गौरवान्वित कर सके, मेरे पूर्वजों के नाम को श्रेष्ठ युक्ता बनाया जा सके। और फिर गुरु मंत्र का जाप करे। गुरु मंत्र जाप करने के बाद इन मंत्रों का श्रवण करें। इन मंत्रों का श्रवण 1 बार या 5 बार या 11 बार, जितनी बार भी हो सके सुने, मगर आलस्य के साथ नहीं, लेटे हुए नहीं, आमोद प्रमोद के साथ नहीं, बिल्कुल भव्यता के साथ बैठ करके और इस प्रकार से सुनने की जैसे इसका एक एक अक्षर जीवन में उतारा जा रहा है, इसका एक एक अक्षर कानों के माध्यम से गर्भस्थ बालक तक पहुंचाया जा रहा है, इसका एक एक अक्षर उस बालक को सुनाया जा रहा है। इस प्रकार से पूर्ण चेतना युक्त होकर इन मंत्रों को सुने। मगर यदि गर्भिणी नहीं है, यदि वो गर्भ धारण करने की इच्छा रखती है, तब भी वह अत्यंत पवित्रता और दिव्यता के साथ स्नान कर, बालों को धोकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, आसन पर बैठकर सामने गुरु के चित्र को स्थापित कर या साक्षात गुरु को सामने उपस्थित कर इन मंत्रों को सुने। और यदि कुछ दिनों तक सुनती हैं तो निश्चय ही उसके गर्भधारण होता ही है, निश्चित रूप से होता है। और यह भी निश्चित है कि ऐसी मां एक सुंदर, स्वस्थ और अद्वितीय बालक को ही जन्म देती है, जो कि अपने आप में तेजस्वी होता है,
जो कि अपने आप में अद्वितीय होता है, जो कि अपने आप में भव्य होता है। वह चाहे किसी भी उम्र की, किसी भी जाति की, किसी भी वर्ण की हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये मंत्र, चेतना मंत्र, केवल गर्भस्थ बालक के लिए ही नहीं, अपने शरीर के कायाकल्प के लिए भी अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय मंत्र है। पूरे शरीर का कायाकल्प करने के लिए, पूरे शरीर को सुंदरता प्रदान करने के लिए, पूरे शरीर पर एक तेज लाने के लिए, पूरे शरीर पर एक चेतना लाने के लिए और पूरे शरीर पर एक मोहकता लाने के लिए भी इन मंत्रों का उपयोग और श्रवण भव्य और अद्वितीय माना गया है। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जिन बालिकाओं का विवाह संस्कार संपन्न नहीं होता या विवाह में बाधाएं अड़चने आती हैं या किसी वजह से विवाह नहीं हो पाते, वे भी यदि कुछ समय तक इस चेतना संस्कार युक्त मंत्रों को सुनती हैं तो शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाता है, मनोवांछित पति प्राप्त हो जाता है और जिस पति को वह चाहती है या उसके मन में जिस पति की कल्पना है या जैसा पुरुष चाहती है वैसा ही पति उसके जीवन में प्राप्त हो जाता है। जहाँ बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए यह मंत्र सौभाग्यदायक है, वहाँ पुरुषों और बालकों के लिए भी यह मंत्र अद्वितीय है, क्योंकि इसके माध्यम से जहाँ वे शिक्षा में श्रेष्ठता और पूर्णता प्राप्त कर पाते हैं, अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण होने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, वहीं इन मंत्रों के माध्यम से उनके चेहरे पर एक तेजस्विता, एक भव्यता, एक दिव्यता अपने आप आ जाती है। एक आभा मंडल स्थापन होता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक सुदर्शन पुरुष हो, युवक हो। ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में कामदेव सामने उठ करके खड़ा हुआ हो। वह हजारों हजारों को सम्मोहित करने में समर्थ और सक्षम हो पाता है। इसलिए यह मंत्र पुरुषों के लिए, बालकों के लिए उपयोगी है, स्त्रियों के लिए, कुमारिकाओं के लिए उपयोगी है, वृद्धाओं के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है कि इसके माध्यम से हृदय के, जीवन के और शरीर के समस्त तंतु जागृत हो जाते हैं, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होने लग जाती है और यदि वो जीवन मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षी होती हैं, यदि वो जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की आकांक्षी होती हैं, यदि वो जीवन में प्रभु के दर्शन करने के लिए आकांक्षित होती हैं, तो उसकी यह इच्छा इन मंत्रों के माध्यम से अवश्य ही संपन्न होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये विश्व मंत्र है, इसलिए इनको विश्वेत्मा कहा गया है, इसलिए इसको विश्व देवात्मा कहा गया है, इसलिए इन मंत्रों को ब्रह्मांडात्मा कहा गया है। आखिर इन शब्दों का कोई महत्व होगा, आखिर इन शब्दों का कोई अर्थ होगा, कोई प्रयोजन होगा, इसलिए कि ये मंत्र समस्त ब्रह्मांड में स्वतः विचरण करते रहते हैं। जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मांड में विचलित होते हुए मंत्रों को यह ग्राह्य करते हैं और उन ब्रह्मांड के समान मंत्रों का इन मंत्रों से संबंध स्थापन होता है, तो दोनों मिलकर के अपने आप में एक विस्फोट पैदा होता है, एक चेतना पैदा होती है, एक दिव्यता पैदा होती है, एक तेजस्विता पैदा होती है और बस सुनने वाले के हृदय पर एक अद्वितीय बिंब स्थापन कर लेती है। इसलिए ये मंत्र अलौकिक और अद्वितीय हैं। मैं इन मंत्रों को अभी तक गोपनीय रखा है। अभी तक अपने किसी प्रवचन में या किसी शिविर में इन मंत्रों का चयन नहीं किया। अभी तक इन मंत्रों को सार्वजनिक रूप से प्रकट भी नहीं किया, क्योंकि अपात्र को दान देने से उस दान की महिमा घट जाती है। यदि व्यर्थ के आदमी को, एक सामान्य व्यक्ति को उच्च कोटि का हीरा या हीरक खंड दे दिया जाए तो वह उसका मूल्य और महत्व नहीं आंक सकता। ठीक उसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति इसके महत्व और मूल्य को नहीं समझ सकेगा। इसलिए मूल्य और महत्व समझने के लिए योग्य पात्र, योग्यता अत्यंत आवश्यक है और मैं अब उन मंत्रों को स्पष्ट कर रहा हूं जिनको तेजस्वी मंत्र कहा गया है, चेतना मंत्र कहा गया है, तेजस्विता युक्त चेतनित मंत्र कहा गया है। अब मैं चैतन्य संस्कार से संबंधित उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं जो प्रकृति निर्मित है, जिनको न देवताओं ने बनाया है, न गंधर्वों ने, न यक्षों ने, किन्नरों ने, न मनुष्यों ने, न ऋषियों ने, जो स्वयंभू हैं, जो अपने आप में उत्पन्न हैं, जो मंत्र अपने आप में दिव्य और चेतना युक्त हैं। उन मंत्रों को
मैं उसी ध्वनि के साथ उच्चारित कर रहा हूं, क्योंकि मंत्र के साथ ध्वनि अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य तत्व है। उस ध्वनि के साथ उच्चारण कर रहा हूं जिस ध्वनि के साथ प्रकृति ने इसको निर्मित किए हैं। प्रकृति के वातावरण से जिस ध्वनि के साथ उत्पन्न हुए हैं, उसी ध्वनि के साथ मैं इनको स्पष्ट कर रहा हूं। इसलिए जिनके पास श्रवण करने के लिए ये मंत्र हों, वे अपने परिवार को तो सुनाएं, इनका उपयोग तो करें, मगर इनको दूसरों को दे नहीं। दूसरों को सुनाएं अवश्य, दूसरे भी इससे लाभान्वित हों, ऐसा प्रयत्न तो करें। मैं पूर्ण भव्यता के साथ, श्रेष्ठता के साथ और प्राणस चेतना के साथ मैं इन मंत्रों को सुना रहा हूं, जिनको सुनना, हृदय में उतारना, शरीर के सातों द्वारों को खोलना और क्रिया योग और पुण्य जागरण का एक प्रारंभिक और अंतिम श्रेष्ठतम प्रयोग है, जिसके माध्यम से पुण्य जागरण हो सकती है, जिसके माध्यम से क्रिया योग संपन्न हो सकता है, जिसके माध्यम से शरीर के सातों द्वार जागृत हो सकते हैं, जिसके माध्यम से नर अपने आप में पूर्ण पुरुष बन सकता है और जिसके माध्यम से जीवन की पूर्णता, श्रेष्ठता